नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई दिन होता नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की खबर कोई निकल कर ना आती हो। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने अपने 3 करीबी दोस्तों को दिल्ली सरकार में नौकरी पर रख लिया। उन्हें जो है एक ऐसा पद दे दिया जिसकी सैलरी 3,80,000 रुपये ले रहे थे ये लोग। कोई 3,80,000 ले रहा था, कोई 3,10,000 ले रहा था, कोई 1,20,000 ले रहा था। तो ऐसे 3 सदस्यों को जो है नौकरी पर रख रखा था अरविंद केजरीवाल ने, और तीनों की सैलरी जो है अच्छी खासी दिल्ली सरकार भर रही थी। अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस चीज़ पे रोक लगा दी है और इनकी सैलरी रोक दी गई है, और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है कि आपने इन्हें कैसे रखा, और इतनी बड़ी सैलरी 4-4 लाख रुपए महीना प्लस इंसेंटिव्स और दूसरी चीज़ें, भत्ता एक्स्ट्रा है सब कुछ, ये कहाँ से दे दिया आपने और किसने कहा आपको देने के लिए। खैर, जब फाइलें चेक की गई तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर साइन ही नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने कहीं साइन ही नहीं किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को रखने के लिए जब भी आपको प्राइवेट लोग सरकारी दफ्तरों के अंदर रखने होते हैं, ट्रायल पे रखने होते हैं, या फिर उन्हें टेम्प्रेरी तौर पे 11 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रखा जाता है, तो उसके लिए कैबिनेट नोट तैयार होता है, कैबिनेट की बैठक बैठती है। उसके बाद कैबिनेट बैठक बैठने के बाद सीएम साइन करते हैं, तब ऐसी चीज़ें होती हैं, और एलजी का अप्रूवल भी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मैं आपको बता दूं, 3 लोगों को अरविंद केजरीवाल ने रखा था, जिसमें से एक नाम है गोपाल मोहन और दूसरा है अवस्थी मुरलीधरन। अब ये जितने हैं, ये तीनों को छोड़िए, पहले हम गोपाल मोहन की तरफ आते हैं। जो गोपाल मोहन है, ये पहले चुनाव प्रबंधन का काम किया करता था आम आदमी पार्टी में। 2014 में जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी से लड़ने गए थे, तो उस समय चुनाव प्रबंधन का काम गोपाल मोहन ही कर रहे थे। और इसी गोपाल मोहन जो है, ये आईआईटीएन, ये रिटायर्ड आईआईटीएन है एक तरह का, आईआईटी छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद अब जब दिल्ली में सरकार बन चुकी थी और 2014 के चुनाव का प्रबंधन भी गोपाल मोहन कर रहा था, तो उसे उठा के दिल्ली में एक एंटी करप्शन विभाग में एडजस्ट कर दिया गया। जब वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि ये 1 रुपये की सैलरी पे काम करेगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी इजाज़त दे दी 1 रुपये के लिए। उसके बाद इसे जो है धीरे धीरे ग्रीवांस डिपार्टमेंट में रखा गया, जहाँ पे इसकी सैलरी 1.5 लाख कर दी गई, और उसके बाद इसकी जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली डायलॉग में कर दी गई। दिल्ली डायलॉग में ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी सैलरी 3,80,000 रुपये तय कर दी गई, प्लस अदर इंसेंटिव्स जो हैं और भत्ता जो है, जितने भी हवाई भत्ता है, वो सब अलग अलग मिलेगा। तो इन आदमियों को, इन प्राइवेट लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो इसके पूरे के पूरे प्रबंधक हैं, जो प्रबंधन करते हैं, इन्हें दिल्ली की सरकार में एडजस्ट करने का काम आम आदमी पार्टी और इस अरविंद केजरीवाल ने किया है। और पकड़े ना जाएं इसलिए साइन कहीं नहीं किया है। इतनी सफाई से चाकू काटता है आदमी। अब बताइए, बड़े प्यार से जो है सब कुछ एडजस्टमेंट कर दी। सैलरी 3,80,000, आप अंदाज़ा लगाइए, सचिव लेवल की सैलरी भी इतनी नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की खुद की सैलरी इतनी नहीं है। इन लोगों को क्यों रख रखा है एडजस्टमेंट के ऊपर? सबको एकोमोडेट किया गया है दिल्ली सरकार के अंदर। अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है, 450 लोगों के आसपास, 437 लोगों के आसपास, इन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ही निकाल चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी के डिसीजन को ठीक ठहराया था। तो 450 लोग, 437 के आसपास लोग, उन्हें पहले ही निकाल दिया जा चुका है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दे रखी थी इस अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद ये जो सिविल डिफेंस के नाम से जो ड्रामा चल रहा है वो अलग है। सिविल डिफेंस जो बनाया ही इसलिए जाता है कि कोई आपदा के समय वो काम करें। जो उसका प्रावधान है बनाने का वो यही है कि जब भी किसी जगह पे कोई आपदा आती है उस समय ये काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने परमानेंट रख रखा है। वो कहते हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। पता नहीं कैसी सुरक्षा है, हमने तो देखा नहीं। जो जिस तरीके से इतने सारे लोगों को जानबूझ के रखा गया है परमानेंट, वो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आम आदमी पार्टी का वाहवाही हो सके। इसके सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। और वोट इकट्ठा करने के तरीके बना रखे हैं, ऐसा कहीं सरकारों में नहीं हो रहा है। ये पूरा एनार्किस्ट सरकार दिल्ली में चलाई जा रही है, और अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल सफाई से इसे चला रहे हैं, बिना कहीं पे साइन किए। जितनी फाइल्स अभी पकड़ी गई हैं, चाहे वो 437 लोगों की बहाली के ऊपर हो, जिसमें 437 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी के एमएलए का चाचा, किसी के एमएलए का भतीजा, ये सब रखे हुए थे उसमें। वो सभी के सभी लोगों को
रखने के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कहीं साइन नहीं किया है, कोई कैबिनेट नोट रेडी नहीं किया गया था। उसके बाद जब ये 3 लोगों की बात सामने आई जिन्हें सचिव लेवल से भी ऊपर की सैलरी दी जा रही थी, 3,80,80,000 रुपये सैलरी, जो आम आदमी पार्टी के पहले चुनाव प्रबंधन में काम किया करते थे, इन लोगों का भी कोई कैबिनेट नोट नहीं मिला और साथ ही साथ ना तो आम आदमी पार्टी की किसी इसमें मंत्री के साइन मिले, ना तो किसी भी आप ये कह सकते हैं कैबिनेट नोट का कोई सबूत मिला, और अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं किए। क्या मतलब है इस चीज़ का? साइन ना करने का मतलब एक ही होता है, अरविंद केजरीवाल बड़े सफाई से जानते हैं कि वो फंसेंगे, इसलिए जो है साइन किए ही ना जाए। नियमों को ताक पे रख कर हर चीज़ की जा रही है दिल्ली में। मान लिया आपको किसी प्राइवेट आदमी की आवश्यकता है, बिल्कुल होनी चाहिए, आपने उसको हायर कर लिया, हायर करने के बाद जो है आप कैबिनेट की मीटिंग बिठाइए, मीटिंग में उसे तय कीजिए, फिर कैबिनेट नोट रेडी कीजिए, जो बातें इस कैबिनेट के बीच में होती हैं उसे नोट की फॉर्म में रेडी किया जाता है, फिर चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करते हैं, फिर अप्रूवल मिलता है और आदमी रख लिया जाता है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, या और लंबे समय के लिए आपको रखना है तो आप कोई फर्म को हायर कर सकते हैं जिसके चैनल के थ्रू वो लोग जो है प्रोवाइड करेंगे आपको काम करने के लिए। यहाँ पे जो है सब धांधली चल रही है, अपने हिसाब से किया जा रहा है, नियमों को ताक पे रख कर किया जा रहा है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, और दिल्ली रैपिड रेल को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो कोर्ट की फटकार के बाद देने पड़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये किस तरीके का IITian है जो कहीं साइन नहीं करता। ये सबसे बड़ा अनपढ़ गवार है इस भारतवर्ष का, एक ऐसा सीएम जो कहीं साइन नहीं करता। आप मजबूरी समझिए, एक ऐसा सीएम, इतना पढ़ा लिखा सीएम जो अपने पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रखता। ऐसा पढ़ा लिखा सीएम मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रखता। हालांकि जिम्मेदारी के हिसाब से उन्हें 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 4-5 अपने पास रखने चाहिए ताकि वो उनका काम देख सकें, लेकिन नहीं, सारे डिपार्टमेंट जो हैं बांट रखें। खुद का काम है चुनाव प्रचार करना और कुछ नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक्शन और तेज होता है, और ये आदमी बहुत जल्द जेल जाएगा, इतना तय है। इतना भयंकर घपलेबाज, घोटालेबाज तो मैं कहता हूँ ना लालू है, ना तो नीतीश है, कोई नहीं है, सिर्फ यही है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।